Auzubillahiminash-shaitanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलामु अलैकुम मेरे तमाम मुसलमान भाइयों। जैसा कि मैं आपके कोई ना कोई प्रॉब्लम कानूनी राय के मुताबिक आपको बताता हूं कि इस मसले को किस तरह हल करना है। पिछली वीडियो में मैंने तलाक़ के बारे में बताया था। बहुत ज़्यादा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों ने और इलाके के लोगों ने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक किया। इसी तरह मैं आज जिस मसले में आपकी रहनुमाई करने की जा रहा हूँ वो है पेंशन केस। एक पेंशन केस है, वो किस तरह मतलब एक बंदा जब फौत हो जाता है गवर्नमेंट मुलाजिम, तो उसकी पेंशन जो है वो ख़ानदान के किन किन अफराद में किस वक्त तक जारी रह सकती है, और उसके बाद अगर उसके ख़ानदान में कोई बंदा नहीं है तो उसके ख़ानदान से हट के उसके रिश्तेदारों में, उसके लवाकिन में से कौन किस वक्त तक पेंशन ले सकता है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पहली तरजीह जो है पेंशन की वो बेवा है। बेवा उस सूरत में अगर उसका हस्बैंड गवर्नमेंट मुलाजिम है तो बेवा को मिलेगा। अगर किसी बंदे की बीवी मुलाजमा है तो फिर बीवी के फौत होने के बाद उसका जो हस्बैंड है वो रंडवा हो जाएगा, फिर रंडवे को मिलेगा। हाँ, कब तक ये पेंशन मिलेगी? उसको ताहयात मिलेगी। अगर औरत है तो उसे निकाह सानी तक मिलेगी, यानी दूसरा निकाह करने तक मिलेगी। अगर मर्द है तो फिर उसको ताहयात पेंशन मिलेगी निकाह सानी तक। हाँ, इसके बाद एक और शर्त है, अगर उसकी 4 बीवियां हैं, 4 बीवियां हैं तो उनको पेंशन को बराबर हिस्से में तकसीम कर दिया जाएगा। अगर 4 से ज़्यादा हैं, अगर 4 से ज़्यादा हैं तो फिर उनको 1/4 हिस्सा मिलेगा। तमाम बेवा फैमिली को पेंशन का 1/4 हिस्सा मिलेगा। दूसरी तरजीह जो है, अगर बंदा फौत हो जाता है गवर्नमेंट मुलाजिम तो उसकी पहली तरजीह नहीं है, मतलब उसकी बेवा नहीं है और या वो कोई उसके फौत होने से मतलब कोई उसका खामिद नहीं था, तो दूसरी तरजीह जो है उसके बेटे हैं, गैर शादीशुदा बेटियां हैं, बेवा बेटियां हैं, तलाक याफ्ता बेटियां हैं। इसकी वजाहत मैं यूँ करूँगा, जो गैर शादीशुदा बेटियां हैं उनको शादी होने तक मिलेगी। जो बेवा या तलाक याफ्ता बेटियां हैं उनको दूसरी शादी होने तक मिलेगी। अगर उसके बेटे हैं तो उनको 24 साल तक उम्र तक मिलेंगे। 24 साल की उम्र तक, अगर उसके 24 साल की उम्र से कोई कम बेटा है तो उसको भी पेंशन मिलेगी। दूसरी तरजीह में, बेटों की तरजीह में, पहली तरजीह में वालिदैन थे, दूसरी तरजीह में उसके बेटे। नेक्स्ट है जी, इसी में अगर उसका कोई बच्चा जहनी या जिस्मानी माजूर है तो उसको ताहयात पेंशन मिलेगी, उसको पेंशन ताहयात मिलेगी। अगर उसकी लाइफ में कोई माजूर या जिस्मानी जहनी माजूर है तो उसको ताहयात पेंशन मिलेगी। इसके बाद जी तीसरी तरजीह है। तीसरी तरजीह उस वक्त होगी जब दूसरी तरजीह भी नहीं होगी, मतलब पहली तरजीह में बीवी, बेवा या रंडवा, दूसरी तरजीह में बेटे या बेटियां। अगर ये दोनों तरजीह नहीं होगी तो तीसरी तरजीह में जनाब बड़ी बहू होगी। बड़ी बहू कब तक ले सकती है जी? रिटायरमेंट से लेकर 10 साल तक। 10 साल तक वो पेंशन ले सकती है फौत होने के बाद मुलाजिम के। चौथी तरजीह है जी बड़ा यतीम पोता, जिसकी उम्र 24 साल से कम हो। बड़ा यतीम पोता भी ले सकता है अगर उसकी बीवी बेवा भी नहीं है, बेटे बेटियां भी नहीं है, बहू भी नहीं है, तो बड़ा यतीम बेटा ले सकता है रिटायरमेंट से लेकर 10 साल तक। पांचवी तरजीह बड़ी यतीम पोती गैर शादीशुदा हो, बड़ी यतीम पोती गैर शादीशुदा हो, वो ले सकती है रिटायरमेंट से 10 साल तक। छठी तरजीह, अगर ये पांचों तरजीह ऊपर वाली नहीं है, पांचों बंदे नहीं है, बेवा भी नहीं है, रंडवा भी नहीं है, बेटे भी नहीं है, बेटियां भी नहीं है, बहू भी नहीं है, यतीम पोता भी नहीं है, तो फिर यतीम पोती ले सकती है। वो कब तक ले सकती है? इब्तदाई 10 साल तक पेंशन ले सकती है। नेक्स्ट, ये थे उसके खानदान के अफराद। अगर ये सारे नहीं हैं तो फिर कौन ले सकता है? फिर उसकी पेंशन के हकदार हैं अफराद ख़ानदान की गैर मौजूदगी में वालिद ताहयात तक पेंशन ले सकता है, वालदा उसकी ताहयात तक पेंशन ले सकती है।
अगर वालिद और वालदा भी नहीं है तो उसका बड़ा भाई है, वो 24 साल तक ले सकता है। 24 साल की उम्र से अगर वो कम है, 24 साल की उम्र से अगर वो कम है, बड़ा भाई है 24 साल की उम्र से कम है, तो वो भी पेंशन ले सकता है। गैर शादीशुदा बड़ी बहन, हाँ ये एक तब्दीली जो हमारे माशरे में नहीं पता, वालिद भी ले सकता है, वालदा भी ले सकती है, बड़ा भाई भी ले सकता है अगर वो 24 साल की उम्र से कम है। इसके बाद गैर शादीशुदा बड़ी बहन अगर उसकी कोई बहन है और वो गैर शादीशुदा है तो वो ताहयात शादी होने तक ले सकती है। बड़ी बहन इब्तदाई 10 साल तक वो भी पेंशन ले सकती है। तो ये था मेरे भाइयों पेंशन का मामला, जो क्लर्क हजरात या दूसरे लोग हमारे इलाके के मासूम लोगों को जो बेचारे नादान हैं, कुछ भी नहीं समझते, उनको डराते धमकाते और मुख्तलिफ केसेस में लेकर ये पेंशन नहीं हो सकती। तो पेंशन का ये आसान सा तरीक़ाकार है, अगर ख़ानदान में फ़र्द नहीं है तो दूसरे भी ले सकते हैं, बहन भाई भी ले सकते हैं, ये कानून है। अल्लाह हाफ़िज़।